इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में हमें छठे राउंड में ही मेजॉरिटी मिल जाएगी। 7वें और 8वें राउंड में हम 200 सीट तक पहुंचेंगे। सर, ममता बनर्जी बचे हुए चरणों को जो है कम उसमें करने का कह रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको तकनीकी ज्ञान की कमी है। एक बार इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है, प्रोग्राम डिक्लेयर करता है, तो उसका एक पीरियड होता है नामांकन भरने का, उसकी जांच करने का, उसके बाद फिर नाम वापस लेने का, फिर उसके बाद सिंबल का आवंटन होता है। उसके बाद उम्मीदवार को एक समय मिलता है प्रचार करने का। आप ऐसे कैसे किसी के प्रचार करने के समय को कम कर सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन इस प्रकार कर भी नहीं सकता। ये असंवैधानिक होगा, और असंवैधानिक मांग करके लोगों के बीच में जनता की सिंपैथी प्राप्त करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने सर बयान दिया कि रैलियों पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। कांग्रेस रैली नहीं करेगी। मतलब उनकी रैली में जा कौन रहा है? वहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना की हालत बेकाबू होने पर विजयवर्गीय ने कहा कि जितनी कोशिश होती है सरकार की, सब कर रहे हैं। जब महामारी आती है तो सबको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। वहीं सरकार द्वारा 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के निर्णय पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद जिन्हें कोरोना हुआ है उन्हें शारीरिक क्षति कम हुई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा कोरोना के बेकाबू होने पर लगातार शासन प्रशासन पर लगाए जा रहे आरोपों पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी विपरीत परिस्थितियां हैं और ऐसी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हस्तक्षेप किया जा रहा है लगातार। जो विधायक है संजय शुक्ला, वो कई अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है। डॉक्टरों को वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और अपनी तरफ से नर्स रखने की बात भी कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मैं ब्लैंक चेक देता हूँ आपको। देखिए, अब वो पैसे वाले हैं, वो चेक देख सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अभी ऐसे समय में ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं समाज के अंदर। इस विपरीत परिस्थिति में हम कितना पॉजिटिव काम कर सकें, हम कितना समाज को संभाल सकें, हम विपरीत परिस्थिति को कितना अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकें, इसका यदि सामूहिक प्रयास होगा राजनीति से ऊपर उठकर, तो इस महामारी से हम आराम से निपट लेंगे। पर यदि हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को उंगली उठाएंगे, तो सबका नुकसान होगा, पूरे समाज का नुकसान होगा। जी नहीं, ऐसी नौटंकी से कुछ भी नहीं होता। ऐसी नौटंकी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी को बदनाम करने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार को बदनाम करेंगे तो आप वो पीसी शर्मा बैठ गए धरने पे, तो किसी की जान बच जाएगी क्या होगा बताइए मुझे उससे? सिर्फ उनका पेपर में फोटो छपेगा, इसके अलावा और क्या होगा? कोई अच्छा काम करिए, कहीं ऑक्सीजन ढूंढिए, कहीं इंजेक्शन ढूंढिए, अपने संपर्कों का लाभ उठाकर किस प्रकार आप समाज में कुछ कर सकते हैं उसकी चिंता करिए। कैलाश जी, जो अपने वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर लेते हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे? 1 तारीख से जो लगने जा रहा है। नहीं, अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। और समाज में ज़्यादातर लोगों को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन लगे, इसकी हमें चिंता करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद जिन लोगों को कोरोना हुआ है, हमने देखने में आया कि उसको शारीरिक क्षति कम हुई है और कोरोना निकल गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीन लगाएं, और वैक्सीन का भय नहीं होना चाहिए समाज में। क्या इससे पहले हो जाना चाहिए था?